हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग जाने वाले हैं नागार्जुन नेशनल पार्क में काकानाकोटे गेट से। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं कि एक अगर आपको जाना है जिप्सी से करके तो वो आपका जो जंगल लॉज रिजॉर्ट है वहीं से बुक होगा आपको, तभी आपको जिप्सी मिल पाती है। और दूसरा ऑप्शन रहता है जो कि सस्ता भी रहता है आपका, वो है आपका कैंटर या कह सकते हैं मिनी बस टाइप की सफारी होती है। तो मिनी बस सफारी में मैंने सवारी किया हुआ था और जंगल लॉज से मैंने बुक की हुई थी दूसरे वाले गेट जो होते हैं आपके नागार्जुन नेशनल पार्क में एंटर करने के लिए, जो कि आपका कुट्टा गेट है और वेना होसा हल्ली है। तो फिलहाल अभी चलते हैं काकानाकोटे गेट से विद जो कैंटर सफारी है, ओके, वहाँ से। और तो मेन बात यहाँ पे आती है कि देखिए इसमें मैं टाइम स्टैम्प ऐड कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको कि आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको परफेक्टली जो साइट है वो मिल जाती है। लेकिन ज़रूर नहीं है कि हर कोई मतलब कि सिर्फ आपके जानवर देखने के लिए आया होगा। कुछ लोग मतलब कि वहाँ का जो आपका ये पूरा फ्लावर्स हैं या फिर ट्रीज़ हैं या फिर आपका जो ये पूरा डांस है कितना, ये सब कुछ देखने के लिए भी कुछ लोग होते हैं जिनको ये अच्छा लगता है। खासकर कुछ लोगों को मतलब कि बर्ड साइटिंग होती है। तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे जो कवर किया हुआ है इस समय, मतलब कि जो आपके एनिमल्स हैं उनको कवर किया हुआ है। मैंने बर्ड्स को कैप्चर नहीं किया हुआ है इसके अंदर, ना ही उसके टाइम स्टैम्प ऐड किए हुए हैं। लेकिन किसी भी भाई का अगर पूरा दिखता है वीडियो और उसको अगर अच्छा लगता है तो वो टाइम स्टैम्प ऐड कर सकता है इन अ कमेंट। और आपको पता ही है उसका जो फॉर्मेट है वो क्या क्या है, मिनट mm कोलन सेकंड। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको ये आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा व्यू देगा। देखिए अभी मैं कहूँ कि इसमें कहाँ पे टाइगर, मतलब कि आपका जो अभी फ़िलहाल मैं कह सकता हूँ कि अभी जितनी भी बार मैं नागार्जुन नेशनल पार्क गया हूँ एक बार मुझे साइट नहीं हुई है क्लियरली आपका टाइगर की या लेपर्ड की, ओके। बाकी जो डियर हैं, जो टस्कर है, आपका जो बाइसन है, और आपका एक डॉग टाइप का डियर होता है। और ये सब माना जाता है कि सबसे ज़्यादा 100% कॉल कर सकते हैं, फिर 99% कॉल अगर वो करता है, अलार्म कॉल करता है, तो समझ लीजिए कि आपका कहीं ना कहीं टाइगर पास में है या फिर लेपर्ड पास में है, ओके। और सांबर डियर आपको पता ही होगा, जैसे कि आपका सबसे ज़्यादा प्रिय भोजन होता है टाइगर्स का। तो एक्चुअली ऐसे ही है, टाइम स्टैम्प है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2:20 के आसपास करीब आपका ये जो डियर है वो दिखाई दिया था, पहला डियर इसके अंदर काकानाकोटे गेट से एंट्री करने के बाद। और उसके बाद होता क्या है कि हाँ, हम लोग बात कर रहे थे आपके टाइगर के। तो टाइगर का सबसे प्रिय भोजन होता है ज़्यादातर आपका सांबर डियर। क्योंकि टाइगर क्यों करता है आपका सांबर डियर का शिकार, क्योंकि टाइगर हमेशा अकेले में शिकार करता है और वो हमेशा मतलब कि ग्रास के पीछे छुपा रहता है। और मतलब टाइगर जिस तरीके से शिकार करता है वो एक डिफरेंट तरीका होता है कंपेयर टू आपके लाइन्स के। लाइन्स क्या करता है, अपने प्राइड में शिकार करता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर कभी कभार ऐसा भी होता है कि लाइन्स जो है वो प्राइड की रक्षा करता है, मतलब जो फैमिली मेम्बर्स की रक्षा करता है, और प्लस आपका जो लॉयनेस है वो सब आपके शिकार करके लेके आती हैं लाइन्स की तरफ। तो ये सब भी होता है। तो लाइन्स क्या करते हैं ज़्यादातर, मतलब शिकार मिलजुल के करते हैं, एक पूरा एक एरिया बनाते हैं इसमें कि आपका वो देखते हैं कि आपका कैसे उसको फंसाना है जानवर को, तो उसके बेस पे करते हैं, ओके। तो अभी हमारी नेक्स्ट साइटिंग होगी आपका 3 मिनट 19 सेकेंड आई थिंक वो निकल चुकी है, ओके। तो एक्चुअली काकानाकोटे में गेट कहूँ तो इसमें ज़्यादातर जो विजिट्स हैं, साइट हैं, वो काफ़ी होती हैं, क्योंकि जितने भी लोग जाते हैं ज़्यादातर काकानाकोटे गेट से जाते हैं। और आपका जंगल लॉज रिजॉर्ट जो होता है वो भी काकानाकोटे गेट की तरफ ज़्यादातर आपको मिलता है, ओके। लेकिन मेन जो कह सकते हैं हम लोग, जो ब्लैक पैंथर है जो कि यहाँ पे फेमस है वो, तो जैसा कि मैं बताता हूँ उसके अंदर कि आपको jungallodges.com वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे जब आप जाओगे तो जब jungallodge.com खुल जाएगा तो वहाँ पे रिजॉर्ट पे जब आप क्लिक करते हो तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में जब आता है तो आपका कबिनी रिवर लॉज आता है, ओके। तो उसमें और भी सारे हैं, मगर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे आपके एरिया। तो कबिनी रिवर लॉज है जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है आपको, बट एट द सेम टाइम वो कॉस्टली भी है। आपको वहाँ पे डॉर्मिटोरी अराउंड 8500 के आसपास मिलती है, सॉरी 9000 के आसपास करीब मिलती है। और अगर आप 2 लोग हो तब, अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं आपको 30% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ओके, एक मतलब कि वहाँ पे रुकने के लिए। तो कबिनी रिवर लॉजेस में आपका आइटनरी होती है, सब कुछ होता है कि आपको किस टाइम तक पहुँच जाना है, किस टाइम तक आपको वहाँ पे आपको स्टार्ट करेंगे, कैसे वो लोग, पूरा प्रोसेस है उसका। उसके दोनों लिंक मैं आपको भेज दूँगा कि आपको बुक कैसे करनी होती है। बट एट द सेम टाइम 2 तरीके हैं, या तो ये है कि आप jungallodges.com पे जाइए, ओके, और वहाँ से ये अपनी जो महंगी वाली सफ़ारी है वो बुक करिए, या फिर ये है कि आपका
जो सस्ती वाली सफारी होती है, जो उसमें आपको कैंटर के अंदर कह सकते हैं आपका सफारी होती है, तो वो आपका होती है नागरहोले। आपका tigerreserve.com वेबसाइट पे जब जाते हो जब आप, तो आपको मिलता है कि बुकिंग्स में जब आप जाते हो तब आपको पता लगता है कि हाँ तो यहाँ पे 2 हैं नागरहोले नेशनल पार्क जो है। तो एक एक्सप्लोर सफारी पर हम लोग जाते हैं यहाँ पर, तो ककानाकोटे जो कबिनी है, ओके, और एक नानाची। तो नानाची वाला भी मैं एक बार जा चुका हूँ एक्चुअली, तो वो इतना मुझे सही लगा नहीं थी, क्योंकि मतलब जैसे कैंटर होता है तो वही होती है पूरा। और तो काकानाकोटे कबिनी के अंदर जब क्लिक करते हो तो आपको चेक इन सब कुछ भरना होगा। और मेन बात यह है कि टिकट बहुत ही कम मिल पाती है आपको, ऐसा नहीं है कि टिकट अवेलेबल होती है, क्योंकि ये स्लॉट बहुत पहले बुक जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे जा रहे हो। अगर आप वीकडेज़ में जा रहे हो, जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ कि 19 मई को मुझे देखना है ये, तो मुझे 2 स्लॉट मिलेंगे सिर्फ, मॉर्निंग में और इवनिंग में। मॉर्निंग का टाइम रहेगा 6:30 to 9 और इवनिंग रहेगा 3:30 to 6, ओके। और सेलेक्ट व्हीकल में मैं कर सकता हूँ, सेलेक्ट व्हीकल ऐसे मान लें 6:30 to 9 में सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे बस मिलेगा, बस कह दो या फिर कैसे कह दो। तो फिलहाल तो भी दिखा रहा है कि 19 तारीख को अवेलेबल नहीं है भाई लोग यहाँ पर, ओके। अगर मैं और आगे जाता हूँ, ऐसे मान लीजिए कि मैं 26 तारीख को चेक करता हूँ, एक ही बंदे भी चेक कर रहा हूँ फिलहाल अभी, तो 6:30 to 9 फिर टाइमिंग वही मिलेगा, बस सेलेक्ट करा तो ओके, एक सीट अवेलेबल है इस समय, तो मैं इसको सीट को बुक कर सकता हूँ। तो जिसका जो प्राइस आता है वो आई थिंक ऐसे ही कुछ था, 500 समथिंग कुछ था, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बुक किया हुआ था। तो उसके अंदर अगर मैं चेक करता हूँ, ऐसे कि अभी जब लॉगिन कर लूँगा मैं, तो आपको हाँ यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल बनाने होंगे, इसके बेस पे ही आप अंदर लॉगिन करके अपनी टिकट को बुक कर सकोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर आधार कार्ड का जो आपके डिजिट्स होंगे वो आपको एंटर करनी होगी। तो मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ काकानाकोटे में साइन करने के बाद, और टाइम स्लॉट में 6:30 to 9 लगा, क्योंकि मॉर्निंग स्लॉट सबसे अच्छे रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मेन बात यहाँ पे रहती है कि जस्ट इतने से उनके लिए हर एक के लिए न्यू मॉर्निंग है, तो कहते हैं ना कि हर दिन एक नया सवेरा, तो समझ लो कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ शाम के 6 बजे से लेके सुबह के 5-5:30 बजे तक किसी भी जानवर को, तो वो फ्रीली मूव कर रहा है अपने अकॉर्डिंग। तो उसमें होता क्या है कि जब भी वो मूव कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं साइटिंग के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, या फिर ये है कि नाइट में जब इवनिंग टाइम में जब आप सफारी करते हो 3:30 PM, दोपहर में 3:30 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में, तो जो 5-6 बजे जो 1 घंटा होता है ना, वो काफ़ी आपका कोर टाइम होता है, इसमें कि आपको विजिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि ज़्यादातर मॉर्निंग में ही करिए, एक अच्छा भी लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं 6:30 to 9 के बीच में आपको जो वहाँ का वेदर है, क्योंकि पूरा आपका फ्लोरा फोना जो भी है, तो वहाँ पे आपका पूरा गर्मी लग सकती है बीच बीच में, तो पानी बोतल ज़रूर कैरी करिएगा साथ में अपने, और बाइनाकुलर कैरी करिएगा। और अगर आप चाहते हो कि कुछ अच्छे से फ़ोटोज़ मिले आपको, तो फिर यही है कि आपको वो सोनी के जो कैमरेज हैं या फिर निकॉन के जो कैमरेज हैं, जिसके संग आपके टेलीस्कोप लेंस आता है, वो ज़रूर रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको साइटिंग में वो सब चीज़ दिखेंगी कि कोई बर्ड है जो कि यूनिक है, जो कि इस बायोडाइवर्सिटी में आती है कहीं बहुत दूर से, तो वो भी आपको वो लोग बताएंगे जो गाइड होंगे। तो उसके बेस पे तो अगर मैं कहता हूँ चेक अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे सिंपल सा होता है क्या है कि आपको विजिटर डिटेल एंटर करनी होती है, एंटर नेम, मेल, फीमेल, इंडियन, ओके। सेलेक्ट आईडी में क्या देना है आपको, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनी अदर आईडी आपको दे सकते हो आप। तो जो प्राइस है, मतलब कि अगर मैं कहूँ तो वो उसका है करीब आपका नंबर ऑफ़ टिकट, अगर मैं करता हूँ इसके अंदर, तो मान लेते हैं कि अगर मैंने अपना ही नाम कर लिया एंट्री, और एज में अगर एक है, और सेलेक्ट आईडी में आधार कार्ड कर लिया अगर मैंने, तो आईडी में कुछ भी अगर मैं भर देता हूँ, ऐसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3, ओके। नंबर ऑफ़ कैमरा, तो प्रोसेस पेमेंट में जब मैं जाऊँगा तो इस पर डिपेंड करता है कि आपके पास जो कैमरा का लेंस जो है वो कैसा प्राइस है, मतलब कि कैसा है, कितने mm का है, ओके। तो प्रोसेस पेमेंट में जब मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ पे दिखाता है 610 रुपये। सफारी की जो फ़ीस है वो 600 रुपये है, और 10 रुपये यूज़र फ़ीस है, ओके। और ये आधार कार्ड सब कुछ लिंक हो चुका है, लेकिन कौन सी मिल रही है मुझे, 26 तारीख को मिल रही है। 26 तारीख को फ्राइडे है, मतलब वीकडेज पे इन लोगों को रहता है कि ये 6:30 to 9 और आपका 3:30 to 6, ओके। लेकिन वहीं पे अगर मैं कहूँ कि अगर यहीं पे सफारी अगर मुझे करनी है वीकेंड्स पे, जो कि सभी के लिए ज़्यादातर फ्री होता है, तो 27 अगर मैं देखता हूँ तो
ये लोग कई 1.5 घंटे कर देते हैं टाइमिंग, जो कि आपको ओवरऑल देखा जाए ना तो टोटल 1 घंटा लगता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि जो मेरी पूरी वीडियो भी है वो भी आपका सिर्फ मैक्सिमम 1 घंटे तक ही है, क्योंकि GoPro की जो बैटरी होती है वो 1 घंटे तक सस्टेन कर पाती है। ओके, रिकॉर्डिंग के टाइम पे अगर 4K में रिकॉर्ड कर रहे हो अगर आप तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 to 730, तो वो ओवरऑल 1 घंटे ही पड़ेगा आपको। तो उसकी अगर मैं प्राइस बताऊँ अगर आपको, तो वो पड़ेगी आपको करीब, ओके सैटरडे 27 मई को अवेलेबल नहीं है, आगे देख लेते हैं 10 जून को। ओके, तो 6 to 730 सेलेक्ट व्हीकल बस। ओके, 24 सीट अवेलेबल हैं इस समय करेंटली। ओके, और अगर मैं यहाँ पे अपना नाम वाम सब भर देता हूँ तो ये ओके मेल कर दिया है, सेलेक्ट आईडी में आधार कार्ड। ओके 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि हमारे आधार कार्ड की जो आईडी होती है वो टोटल 12 डिजिट का नंबर होता है। ओके, अब प्रोसेस करता हूँ पेमेंट के लिए, तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपका 235 रुपये। तो अगर आपको बहुत छोटी सवारी करनी है, आपके पास टाइम कम है, आपको कहीं और जाना है, वायनाड की तरफ निकलना है, क्योंकि जो काबिनी है या फिर नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो इस तरह से एंट्रेंस है आपके 3 स्टेट के लिए, एक है केरला, एक है तमिलनाडु और एक अपना बैंगलोर की तरफ, या फिर कह सकते हैं कर्नाटक। तो अभी हम लोग करीब 11:30 पे जब पहुंचेंगे तो हमें एक साइट और दिखी जिसमें कि आपका झुंड है एक डियर्स का। ओके, जिसे चीतल भी कहते हैं, कुछ लोग चित्रल भी कहते हैं, कुछ लोग स्पॉटेड डियर भी कहते हैं। ओके, बट हम लोग डियर कहते हैं इसको फॉर द सेक ऑफ, मतलब कि आपके ईजीनेस के लिए, कंफर्ट के लिए। नेक्स्ट है आपका कि 1525 पे आपको एक साइट होगी जिसमें सिंगल जो डियर है वो रन कर रहा है। ओके, तो फिलहाल यही बात है उसके अंदर। तो अभी बात कर लेते हैं कि आपका कि कॉल्स क्या क्या होती हैं, ऐसे अलार्म कॉल क्या होती है। तो होता क्या है कि लंगूर हो गए, या फिर आपके ये जो रनिंग बार्किंग डियर हो गया आपका, या फिर आपके जो आपका ये सांबर डियर हो गया, तो इन सब के होता क्या है कि ये लोग जैसे ही देखते हैं कि आपका जो टाइगर पास में है, या आपका अगर मैं कहूँ कि स्मॉल डियर्स के लिए आपका ये लेपर्ड हो गया, तो जैसे देखते हैं कि पास में है, तो तब क्या होता है कि आपका ये लोग कॉल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इसी के बेस पे ही जो गाइड होता है आपका वो आपको बताता है कि हाँ कॉल यहाँ से आ रही है तो हमको इस तरफ जाना चाहिए। मगर मेक श्योर कि आप जब भी ऐसी कॉल्स आती हैं तो उस टाइम पे आप ज़्यादातर चुप रहिए, क्योंकि इन्हें हम लोग एटिकेट्स कहते हैं किसी भी जंगल में जाने के लिए, क्योंकि ये रूल्स जो हैं मतलब कि जंगल के रूल हैं और हमें इनको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर कि आपका हो सकता है कि अगर आप हल्की साउंड प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो आपके मोबाइल फ़ोन है वो आपका गलती से नेटवर्क, वैसे नेटवर्क नहीं आता है ज़्यादातर, मतलब कि जब भी सफारी में जाते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका नेटवर्क का वो रखते नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने गलती तो करी होगी कि आपका मोबाइल जो है या फिर आपका स्मार्टफोन जो है वो आपने म्यूट नहीं कर रखा या फिर उसको साइलेंस नहीं कर रखा। तो ये गलती से बचने के लिए वो लोग यही करते हैं सिंपल सा आपका, क्योंकि पता नहीं ना किस जानवर का कैसा मूड कब हो और किस चक्कर में मतलब कि वो कुछ प्रॉब्लम कर दे फिर आपको, तो फिर ये आएगा कि जंगल लोगों ने बचाया नहीं, कुछ भी होगा, गाइड सही नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि जब भी हम लोग जाते हैं किसी भी सफारी में तो हम लोगों को सबसे पहले तो ये कि जो हमारा जो पहनने का तरीका है कपड़े ज़्यादातर, तो वो ज़्यादातर कैमोफ्लेज टाइप का लीजिए, जिससे कि आप कहीं ना कहीं इस जंगली कलर्स में मिल जाएं। जैसे ग्रीन कलर हो गया, जो आपका ये आर्मी वाला कलर जो देखा होगा आपने, जब भी आर्मी कहीं पर जाती है तो ग्रास से होकर जाती है, तो ज़्यादातर वो क्या करती है कि ऐसी ड्रेस पहनती हैं जिससे क्या हो कि आपको वो दिख ही नहीं पाती हैं। जो अदर अपोनेंट्स होते हैं आपके, अदर जो आपके टेररिस्ट होते हैं, उनको मतलब कि आपको समझ में आ ही नहीं पाता होगा कि हाँ यहाँ से कोई आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग उसी ग्रास में या फिर उसी कलर में मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको हाइड करते हुए वहाँ तक पहुँचना बहुत ईजी रहता है। और आई थिंक इसी टेक्निक को आपका टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, वो सब यूज़ करते हैं, डिपेंड ऑन मतलब कि कितनी ग्रास है, कितना क्या है, कैसे उनके साइटिंग, कैसे उनके अटैक के तरीके हैं। ओके, तो इसी के बेस पे हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं तो पता लगता है फिर आपका कि हाँ पीकॉक और पीहन की बात हो रही थी। तो पीकॉक और जो होता है वो आपका मेल होता है और पीहन जो होता है वो आपका फीमेल होता है। तो पीकॉक के जो होते हैं वो आपके पूरे आप कहते हैं कि फैदर होते हैं अच्छे खासे, जिससे कि आपको वो जब भी बारिश होती है या फिर मौसम अच्छा होता है तो नाचता है। तो यहाँ पे जो वीडियो देखी थी अभी आपने, जो कि टाइम स्टैम्प मैंने ऐड भी कर रखा है कि 7 मिनट पे, एग्जैक्ट 7 मिनट पे मेरे को पीकॉक दिखाई दिया हुआ है। बट आई थिंक वो वैसे मैं पीकॉक नहीं कहूँगा, पीहन कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जो आपके
फेदर थे वो ना के बराबर थे, बस वो सिंपली हल्का सा मतलब कि फ्ली ऑफ कर पा रहा था, हल्का सा उड़ पा रहा था। ओके, तो अभी हम लोग इस समय करीब 15 मिनट के आसपास पहुंच चुके हैं। तो 15 मिनट 25 सेकंड पे एक और साइडिंग है जिसमें सिंगल डियर रनिंग कर रहा है, और उसके बाद 17 मिनट 40 सेकंड के आसपास एक झुंड है, स्वार्म जिसे कहते हैं हम लोग, एक झुंड है आपका डियर्स का। ओके, तो फिर उसके बाद आपका 19 मिनट 80 सेकंड पर है, फिर 20 मिनट्स पर है, फिर 27 पर है, फिर 28 पर है, फिर 38 पे। और 38 पे एक्चुअली स्वार्म ऑफ लंगूर है, मतलब कि कहीं ना कहीं जब मैं उस जगह से गुजर रहा था तो वहाँ पे लंगूर जो थे वो सबके सब दिखाई दिए हुए थे, लेकिन चढ़ रहे थे पेड़ पे एक्चुअली वो। ओके, और कहीं ना कहीं आपके टस्कर के वीडियोस हैं, आपका स्टार्ट होगा 44 मिनट पे। टस्कर मतलब उसे कहते हैं जो कि एक बिग एलिफेंट होता है विद उसके आपके जो दांत होते हैं। ओके, इसकी तस्करी वस्करी भी आई थिंक होती होगी, सुना तो मैंने है बचपन में। ओके, और तो जो टस्कर है उसकी मतलब कि आपका क्या होता है कि दांत होते बड़े बड़े, और उसमें अच्छी खासी पावरफुल होता है भाई। वो ऐसा होता है कि अगर गलती से भी एक भी आपकी आपकी जो कैंटर है उस पर अगर उसने लगा दिया तो फिर बस पूछो मत। तो ये जो जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, अभी बात कर लेते हैं हम लोग ड्राइवर्स की। जो भी ड्राइवर्स होते हैं जो कि हमारे सफारी में होते हैं, जो ड्राइव कर रहे होते हैं, तो वो मोस्टली एक्सपीरियंस होते हैं। और एक चीज़ उससे पहले मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे पहले कि जब भी आपने सोचा होगा कि कभी हम लोग टाइगर लेके आते हैं या फिर कहीं से कुछ भी लेके आते हैं और उसको हम लोग जंगल में छोड़ते हैं, तो पहले हल्का सा मतलब करते क्या है कि लोग कि कुछ दिन हल्का सा जीप को लेके घूमते हैं, जीप को लेके आपका या कैंटर को लेके घूमते हैं, और उससे पहले सफारी आपकी स्टार्ट नहीं होती है। आपका जो पब्लिक लिए सफारी होती है वो ऐसा नहीं है कि जानवर कहीं से भी लेकर आते हैं, कुछ भी हो वहाँ पे उसको छोड़ दिया और सफारी स्टार्ट कर दी, नहीं। कम से कम 2-3 महीने तक आपका ये पूरा एक सर्वे होता है कि क्या वो जानवर जो है वो आपका जितने भी लोग जो आ रहे हैं घूमने के लिए या फिर जो सफारी के लोग जो इंस्पेक्शन टाइम पे घूम रहे हैं उन पे अटैक तो नहीं कर रहा, क्योंकि अटैक करेगा तो डेफिनेटली मतलब कि लोग डर जाएंगे और कहीं ना कहीं कुछ लोग चिल्ला देंगे, तो कुछ गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू आपके मतलब कि तो इसी कारण मतलब कि क्या होता क्या है कि ज़्यादातर आपको लोग करते क्या है कि उसको ड्रॉप कर देते हैं आपका किसी जंगल में या आपका फॉरेस्ट में, नेशनल पार्क में, और फिर उसके आसपास घूमते हैं कि कहीं इसको दिक्कत तो नहीं है इंसानों से। तो वो सब देखने के बाद ही, वो सब पूरा इंस्पेक्ट करने के बाद ही तो कहीं ना कहीं उसमें वो लोग मतलब समझ जाते हैं कि हाँ ये आदमखोर टाइप का कुछ नहीं है या फिर कुछ भी है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। तो एक जंगल के रूल्स हैं भाई, लोग इसको फॉलो करना सीखो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी होती है कि हम लोग उनके एरिया में जब जाएं तो हम लोग उनके रूल्स फॉलो करें। लाइक आपका कि जैसे कि शोर ना मचाना ज़्यादातर, ओके, चुपचाप से चीज़ों को देखना, और आप बाइनोकुलर्स लेके जाओ और आपके टेलीस्कोपिक कैमरा लेके जाओ, जिससे कि आप वहाँ पे अच्छे से पूरा घूम सको, पूरा जो चीज़ है जो वहाँ की उसको पूरा मज़ा ले सको, और एक फील कर सको कि आप उस भागदौड़ भरी ज़िंदगी से अपने कि आपका आईटी में हो या फिर आपका किसी बिजनेस में आप करते हो अपना, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा दूर भाग के आप एक शांत जगह पे आते हो। ओके, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए। मैं तो हमेशा रिकमेंड यही करूँगा आपको, क्योंकि धीरे धीरे बोल सकते, धीरे धीरे बात कर लो बिल्कुल कि आपके आसपास के लोगों होता है, मगर तेज़ बात मत करो, उससे कि कहीं ना कहीं वो जो जानवर है उसको पता लगता है, तो वो उसके लिए उस डिपेंड करता है फिर उसका मूड कैसा है क्या है, फिर वो अटैक वटैक भी होते हैं। आपने देखा होगा एक तो ऐसा अटैक हुआ था बीच में अभी, आई थिंक किसी कॉर्पोरेट में था कहीं पे था कि हाथी सामने था, टस्कर ही था आई थिंक, तो वो सामने से आ गया था, तो वो भागते हुए आता, जो बंदा जीप सफारी वाला था उसने जो ड्राइव करा उसने देखा ही नहीं हाथी की तरफ, उसने सिंपली देखा अपने मिरर में, साइड मिरर जो होते हैं गाड़ी को बैक करने के लिए, और उसने जो गाड़ी बैक करी है वो रियली अप्रिशिएबल है उस टफ मोमेंट में, क्योंकि उसके ऊपर उसके कंधों पे पूरा एक कह सकते जिम्मेदारी है कि आपके जो भी टूरिस्ट घूम रहे हैं वहाँ पे उनकी लाइफ को सेफ रखना। और हाथी के लिए बहुत आसान था, अगर वो एक बार गलती से उसके जो दांत हैं उसमें फंस जाता और गलती से अगर वो पलट देता उसको, तो सब कुछ ख़राब हो जाता था, और कुछ दिनों के लिए फिर वो बैन कर देते हैं आपका कि सफाई नहीं होगी, ये ना होगा, वो नहीं होगा। लेकिन उस ड्राइवर को आई थिंक कोई अवार्ड मिला हुआ है जिसने उनको सेव किया, जो अपने जितने भी टूरिस्ट थे अपनी जीप के अंदर। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी क्रिएट करो ही मत, कि जैसे कि आपके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं उन पर कोई प्रॉब्लम का दिक्कत आए, और रूल्स फॉलो करो जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी आई थिंक 19 मिनट 18 सेकेंड पे आपका फिर एक साइट होगा, इसमें आपके झुंड है मतलब डियर्स का,
ओके। मैं मतलब कि क्या करता हूँ इसमें कि मेरे को सफारी जाना पसंद है। जैसे कि अब मैं बताता हूँ, अगर मैं रणथंबोर सफारी जब गया था, तो रणथंबोर सफारी में हुआ क्या था कि मैं फ़र्स्ट टाइम गया। ओके। मैं गया वहाँ पे देखने के लिए, अकेले गया था। ओके। तो वहाँ पे देखा मैंने, लेकिन कुछ नहीं मिला, वापस आ गया। दूसरी बार जब मैं गया तो समझ लो कि मैंने रात को सफारी मैंने स्टार्ट की थी। रात को सफारी मतलब रात को सफारी कह रहा हूँ, रात को मैंने घर से स्टार्ट किया था। ओके। और जब घर से स्टार्ट करने के बाद तो मैं छोटा भाई जो है जिसका नाम लालू है, जिसको स्वयं भी कहता हूँ मैं, तो उसका क्या होता है कि उसका ही मन था सफारी करने का। तो मैं सोचा ठीक है चलते हैं, तो चलते हैं। तो मैं लास्ट टाइम पे 10:30 के अराउंड आपका टिकट विकट बुक करके, और मगर इस चक्कर में होता क्या है ना कि मेरे सफारी करने का बहुत मन होता है, लेकिन मेन बात होती है क्या है कि आपका टाइमिंग। कभी कभार मैं सो नहीं पाता हूँ, कभी कभार मतलब कि मुझे राइड करना होता है। जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास बाइक है RR 310, तो मैं करता क्या कि मैं उसको फिर मैं टिकट उसकी बुक करी फिर मैंने, और फिर हम दोनों निकलते हैं रणथंबोर सफारी के लिए। क्योंकि एक बंदा वहाँ पर है, मतलब कि 2-3 बंदे हैं ऐसे कॉन्टैक्ट है मेरे पास। तो मैंने अपनी अदर सफारी में या फिर रणथंबोर सफारी आप सर्च करोगे अगर आप मेरे चैनल पर, तो आपको कहीं ना कहीं वो शोएब का नंबर या फिर जो और लोग हैं उन लोगों का नंबर मिल जाएगा, जिससे आप बात करके सफारी बुक कर सकते हो। बट हमेशा ये ट्राई करिए कि आपको एक हफ्ते पहले करीब आप बोलो उनसे, ऐसे कि सफारी की चांसेस आपको आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो मिल सके। तो मेन होता क्या है, अभी बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर मैं मैप लगा लूँ गूगल वाला आपका, और मैं अगर आगरा से इसको लगाऊँ रणथंबोर के लिए, तो एक्चुअली 2 रास्ते आते हैं। आगरा से अगर मुझे जाना है रणथंबोर नेशनल पार्क के लिए, जो कि आपका राजस्थान में है, तो वहाँ के आप देख सकते हो आपके 2-3 रास्ते हैं। एक है आपका कैसा कि मथुरा, आगरा से मथुरा जाओ, मथुरा से फिर आपका, तो ये सबसे बड़ा रास्ता है, इसमें कोई सेलेक्ट नहीं करेगा आई थिंक। एक है फिर आपका कि आगरा से मेहंदीपुर बालाजी होते हुए, दौसा होते हुए, ओके, और ये आपका लाल सॉट होते हुए आपका सवाई माधोपुर, और फिर आपका रणथंबोर पहुंच जाओगे। लेकिन दूसरा रास्ता जो है वो बहुत ख़राब रास्ता है, सीरियसली। मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो इतनी रात में, मतलब कि आपका क्योंकि मैं बता देता हूँ कि रात को 10:30 बजे के आसपास सफारी मैंने बुक कर दी, और फिर प्लान था कि करीब 11-12 बजे निकलेंगे। क्या आपको पता ही है, जब आप सफारी निकलते हो तो कहीं ना कहीं आप मेक श्योर, मैं यही भी करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ सही हों। लेकिन तो किसी ने सच कहा हुआ है कि इफ़ यू आर वेटिंग फॉर परफेक्शन देन यू विल नेवर गेट इट एनीथिंग। ओके। तो इसी के बेस पे बोलना चाहूँगा कि जब हम लोग करीब 11-12 बजे के आसपास निकल लिए थे वहाँ से, और हमें सुबह 6 बजे तक वहाँ पहुँचना था मैक्सिमम। ओके। क्योंकि सफारी वहाँ पे स्टार्ट होती है, तो जैसे हम सफारी वहाँ पे स्टार्ट हुई तो हम लोगों ने ये कैलकुलेटेड था कि हम लोग करीब आपका 4-5 घंटे के अंदर करीब बाइक थोड़ी तेज चला के हल्का सा पहुँच जाएंगे रात में। तो मैंने गलती सेलेक्ट कर लिया था भाई लोग रास्ता, आपका ये रास्ता जो कि आपका मुरैना, आगरा से मुरैना या धौलपुर कह सकते हो, फिर धौलपुर से आपका ये गंगापुर सब होते हुए जाता है, जहाँ पे आपका बीच में करौली भी पड़ता है। वहाँ से आपको टर्न लेना होता है एक्चुअली। एक आप देखोगे गूगल मैप में अगर, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ से आपको टर्न लेना होगा बारखेड़ा से। तो बारखेड़ा से सीधे एक राइट टर्न है। ओके। कैला देवी मोड़ जिसे कहते हैं हम लोग। तो वहीं से डायरेक्टली फिर आप गंगानगर पहुँच जाओगे। आई थिंक गंगानगर ही था, या गंगापुर, सॉरी गंगापुर है। तो वहाँ पर तो होता क्या है कि मैंने बताया जिस तरीके से कि मैं जस्ट लास्ट टाइम में प्लान बना और टिकट बुक करी, और फिर उसके बाद प्लानिंग करने लगे, तो मोबाइल गलती से वो चार्ज नहीं हो पाया, और गूगल मैप के लिए मोबाइल रेडी नहीं था मेरा। तो फिर होता क्या है अच्छा, एक चीज़ है, मोबाइल की जब बात हो ही चुकी है तो बता देता हूँ मैं कि आईफोन्स के अंदर होता क्या है कि आपका एक हार्डवेयर होता है जो कि आपके मोबाइल में जितनी भी आपको वीडियोस बनती हैं तो उनको स्टेबलाइज करता रहता है, और एक कहीं कह सकते हो एक छोटा सा गिम्बल होता है अंदर, जो कि मैकेनिकल प्रोसेस होता है उसके अंदर, कहीं ना कहीं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं होता है। तो मैकेनिकल प्रोसेस है, कहीं ना कहीं पूरा मैकेनिकल हार्डवेयर है, तो फिर कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आपकी जो RR 310 उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसके कारण जो आपके आईफोन्स का जो कैमरा है वो ख़राब हो सकता है। तो जब भी माउंट लेते हो RR 310 के लिए, मेक श्योर करो कि आपका उसके अंदर आपके ज़्यादा वाइब्रेशन उसको फील ना हो। कहीं ना कहीं कुशन होना चाहिए आपके मोबाइल के लिए, जो कि वाइब्रेशन आ रहे हैं बॉडी से पूरी बाइक की, तो वो कहीं ना कहीं इसके आपके मोबाइल के कैमरे ख़राब ना कर दें। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस, मेरे दोनों मोबाइल जो है iPhone X हो गया या फिर iPhone 11 हो गया, दोनों के जो कैमरे हैं वो ख़राब हो चुके हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं 1 पे अगर मैं रखूँगा उसको, जो कि अपना जूम भी हम लोग कैमरा खोलते तो 1 टाइम पे आता है वो हमेशा जूम जो होता है, उस पर रखूँगा तो कहीं ना कहीं हल्का सा ब्लर हो जाती है इमेज, क्योंकि वो स्टेबलाइज नहीं है मेरा जो गिम्बल है आईफोन्स के अंदर। ओके। और अगर वहीं पे अगर मैं 0.5 कर देता हूँ या फिर 0.7 0.9 तक करता हूँ तब भी तो वीडियो कर सकता हूँ कैप्चर, लेकिन अगर 1 रखूँ या 1 से ऊपर जाता हूँ मैं तो कैप्चर नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं उसकी पूरी बॉडी काँप जाती होगी गिम्बल की, जो आईफोन में लगे हुए होते हैं, और वाइब्रेशन के चक्कर में पूरा का पूरा कैमरा ख़राब हो गया। तो फिलहाल बता देता हूँ कि हुआ क्या था कि
जैसे ही आपका ये जो बाइक है मतलब कि फिर हम लोग मोबाइल चार्ज नहीं हो पाया था, तो कहीं ना कहीं ये जो पावर आपका ये था कैमरा माउंट था, मतलब कि जो मोबाइल माउंट था मैप के लिए, तो वो नहीं लगा हुआ था। तो बस ये था कि हमारे दिमाग में था धौलपुर चलेंगे, धौलपुर से आपका ये सिमरथुरा पड़ेंगे। ओके, सिमरथुरा पड़ेंगे और फिर उसके बाद आपका ये चलेंगे करौली के बाद, तो करौली के बाद एक शार्प टर्न डायरेक्टली आता है। कौन सा ये आपका जो मैंने बताया आपको केला देवी मोड़, तो वहीं से मुड़ना था। लेकिन आपको निकले तो मुड़ तो पता लग ही नहीं पाया कि यहाँ से ही मुड़ना है। ओके, और करीब 3 बजे के आसपास वो घटना होने वाली थी। तो होता क्या है कि हम लोग हल्का सा आगे चले गए। ओके, एक ऑटो भी चल रहा था उस समय जिसकी अच्छी खासी लाइट थी, हमारी बाइक में भी लाइट थोड़ी कम थी। लेकिन अभी आप देखोगे मेरी बाइक के अगर वीडियोस तो आपको पता लगेगा कि मेरी बाइक में एक अच्छा खासा लाइट सेटअप मैंने कर रखा है, जिससे कि क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि कभी भी मैं ऐसे के फंसूँ तो मुझे कम से कम लाइट जो हो मेरी बाइक के अंदर वो अच्छी खासी होती है। तो मैं कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से सीखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर कोई यही करे। तो कह देवी मोड़ से हम लोग हल्के से आगे चले गए, हम लोग राइट टर्न नहीं मुड़े जो कि मेरे को मुड़ना चाहिए था। और फिर हम लोगों को पता लगा आगे जाके कि हल्का सा कि हम एक ऑटो वाले जो बताया था मैंने आपको, उससे मैंने पूछा रास्ते में ही, उसकी गाड़ी रुकवा के कि भैया ये रास्ता आपको जा रहा है कि मतलब कि रणथंभौर की तरफ। तो उन्होंने बताया कि सवाई माधोपुर से हम लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं उसको रणथंभौर की। तो सवाई माधोपुर में आपका ये रास्ता नहीं जा रहा उन्होंने बताया। तो हम लोग बैक आ रहे थे, तो रास्ते में क्या था कि जिस टाइम पर मैं रणथंभौर की सफारी करने गया था तो उस टाइम पे क्या था कि एक एरिया था आपको साइड से निकलना होगा। तो 2 साइड हैं उसकी, एक साइड है आपका जहाँ पे पूरा मिट्टी मिट्टी भरी हुई है और बीच में पानी है, और आपका इधर की साइड पे आपका थोड़ा ऐसा एरिया है जिससे कि आपकी बाइक टायर वायर सब निकल सकते हैं बिना धंसे हुए। लेकिन मेरे दिमाग में उस समय ये नहीं आ पाया था कि इस साइड से निकलना है फिर इस साइड से निकलना है, जो कि लोग जहाँ से आ रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने अब जब मैं आ रहा हूँ तो मैं हमेशा राइट साइड से अपना उसको रास्ते को वापस आ रहा था मैं। तभी मेरी बाइक फंस जाती है, पहला टायर उसका, थोड़ी देर बाद उसका 2 टायर फंस जाता है। और जो मेरा भाई है छोटा है, तो मतलब कज़िन जो है तो वो छोटा सा है मतलब, तो उसमें इतनी ऐसा कुछ नहीं है कि वो आराम से मतलब बाइक निकाल ले ऐसे कर ले या फिर थोड़ी हेल्प कर सके। तो कहीं ना फिर मैंने उससे कहा कि ऐसा करना कि तुम बाइक पे बैठो और फिर मैं पीछे से पुश करूँगा तो हल्की स्पीड देना। लेकिन बच्चा है तो कि तो दिमाग इतना तेज़ तो नहीं करेगा, तो उसने क्या कहा था गलती स्पीड दे दी। और लकीली मैंने जो वाइज़र वाला जो हेलमेट पहना हुआ था तो उसमें क्या था कि आपका वैसा मिरर था जिससे कि आपका देख पाओ, मतलब टिंटेड वाला नहीं था जिसमें आपका कलर होता है ना, वैसा नहीं था। तो मेरा पूरा लॉक था क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कुछ गलती हो सकती है। तो पैर तो मेरे ही धंस गए थे उसके अंदर, करीब आपका कह सकता हूँ कि आधा फीट से अंदर ही ज़्यादा धंस गया था। और इतना धंस गया था पैर, समझ लो कि उस बच्चे का कि आपका कि जब उसने पैर निकाला तो उसका पैर निकल गया था, जूता वहीं रह गया था अंदर। ओके, तो उसके बाद होता क्या है कि फिर फाइनली जैसे ही उसने मतलब कि मैं हल्का सा आगे करा तो उसने स्पीड दे दी और गलती से पीछे पूरा टायर जो था मडगार्ड लगा नहीं था। जो टायर की जो पूरी लेयर गई है मेरी पूरी बॉडी को मतलब कि होते हुए पैंट से लेकर मतलब कि आपका पूरा हेलमेट तक पे एक निशान बन गया था। आप समझ सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि जब एक टायर की एकदम लेयर छोड़ेगा, जब मिट्टी में धंसा हुआ है टायर, जब वो घूमेगा तो वो कैसे लेयर छोड़ेगा प्रोजेक्टाइल मोशन के बेस पर, और वो कैसे मतलब कि लेयर जो है मेरी एक सिंगल लाइन बन गई होगी पूरी बॉडी के ऊपर सामने से, क्योंकि पीछे में ही खड़ा हुआ था उसको पुश कर रहा था। फिर मैं समझ गया था ऐसे काम बनेगा नहीं, तो मैंने उससे कहा कि ऐसा कर तू भी साइड में आ, मैं भी साइड में आता हूँ। फिर हम लोगों ने खींचना स्टार्ट किया और फिर पूरी जोर लगा के फाइनली करीब इस पूरे प्रोसेस को, हो सकता है कि आपको लग रहा है सुनने में आसान होगा लेकिन इट वॉज रियली टफ फॉर 2 पीपल, जिसमें से एक बच्चा है और एक बड़ा है। तो फाइनली होता क्या है कि आपका बहुत तेज़ पुश किया एट द एंड, पूरा जोर लगा के तब जाके गाड़ी निकल पाई थी। उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ मैं, रात का टाइम था 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, तो जो भी लोग वहाँ से गुजर रहे थे उसमें से किसी ने भी हेल्प नहीं करी थी। एक बस वाला भी था ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि 2 लोग यहाँ पे गाड़ी फंसा के हमको बुला रहे हैं और फिर पीछे से 15-20 लोग आ जाएं और फिर हम पे दिक्कत हो जाए। तो एक फैमिली भी जा रही थी कार में, ओके, जिसमें मतलब आई थिंक 1-2 फीमेल थी, बाकी 4-5 लोग थे, मेल थे। तो तब भी मतलब कि कोई रुका नहीं, एक ऑटो वाला भी था, बस वाला भी था, ट्रक वाला भी था, भाई लोग कोई रुका नहीं। तो वही बता रहा हूँ मैं कि अपनी प्रॉब्लम जो होती है अपने आप सॉल्व करनी पड़ती है, कोई और नहीं आता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका, तो ये ध्यान रखना हमेशा। तो नेक्स्ट होता क्या है कि आपका कि जैसे हम लोग वहाँ से फिर निकले गलती से, तो इस समय पूरे कपड़े सने हुए थे,
और तो इस समय बताना चाहता हूँ, मैं आपको दोबारा से रियलाइज़ करा दूँ कि मैं इस समय रणथंबोर सफारी की बात बता रहा हूँ, क्योंकि जब बात हो रही है सफारी के अंदर और ये वीडियो काफ़ी लंबी है, तो मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं मैं इसके अंदर आपको जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सफारी को लेके अपने इंडिया के अंदर, तो वो शेयर कर रहा हूँ मैं। तो रणथंबोर सफारी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, और फर्स्ट टाइम मैं जा चुका हूँ उससे पहले, करीब 2-3 महीने पहले, उस जो करंटली बता रहा हूँ मैं, उससे 2-3 महीने पहले जा चुका हूँ, लेकिन कुछ विजिट नहीं हो पाया था, कुछ भी दिख नहीं पाया था। सेकेंड टाइम सफारी होता क्या है कि इस समय करंट चल रहे हैं, तो हम लोग अभी रास्ते में ही हैं, तो पूरे गंदे कपड़े हो जाते हैं पूरा आपका। और मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी के अंदर गलती से डीजल जो पेट्रोल है वो भी मेरे कम होते जा रहा है। तो एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि करीब इस जो कैला देवी मोड़ से हम लोग मुड़े थे, तो जैसे हम लोग मुड़े थे हमें पक्का श्योर नहीं था कि यहीं से मुड़ना है, क्योंकि गूगल मैप हमारा मोबाइल था वो पूरा डाउन था, और बस सिर्फ हम लोग मैनुअली चल रहे थे, अपना दिमाग से ही कर रहे थे जो भी कर रहे थे। तो फिर जैसे मुड़ते हैं यहाँ पर, फिर आपका ये सब रास्ते रास्ते आते हैं। तो ये बताना चाहता हूँ कि जब 3-3:30 बजे के आसपास जब मैं वहाँ पे मुड़ रहा था, तो जैसे ही मैं मुड़ रहा था तो 3-3:30 बजे के आसपास ही वहाँ पे मैंने किसी बंदे से पूछा, जो एक कंबल ओढ़े हुआ था उस टाइम पे, और ब्लैक कलर का कंबल था, वाइट कलर के कपड़े थे पूरे के पूरे उसके, और स्लीपर कुछ दिन पता नहीं, मैं देख नहीं पाया, ध्यान नहीं दिया मैंने पहली बात तो उस जगह, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैंने उससे पूछा था कि भैया मतलब कि ये रास्ता जो है आपका सवाई माधोपुर जाता है क्या, मतलब रणथंबोर जाता है क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ, मगर बट उनकी आंखों में ज़्यादा दिख सकता नहीं था मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी आंखें जो थी पूरी ब्लूश थी, और मैं कह सकता हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं एक जो स्पिरिट्स होती हैं तो उनका दिमाग में आया, तो इसी कारण उनका पैर वैर देखा नहीं मैंने, और मैं चुपचाप से उनसे थैंक यू बोल के फटाफट निकला हूँ उस साइड से। और इस समय समझ सकते हो आप कि मेरी गाड़ी की जो फेयरिंग है पूरी की पूरी, वो पूरी गंदी है। पूरी फेयरिंग पे या फिर टैंक की तरफ आपका पूरा समझ लो कि मिट्टी जम गई है इस समय। अब क्या हो रहा है कि रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, और भाई लोग इस रास्ते पे ये महमदपुर है, कुरगांव है, ठीक है, सलेमपुर है, ये तौकसी है, ये सब पड़े, गंगापुर है, ओके, ये मच्छीपुरा है, और ये जीवड़, और ये सब मतलब जितने भी रास्ते में जितनी भी जगह पड़ी, ये समझ लो जो कि आप, ये शामपुरा है, ये आपका बड़ा बिलौली है, ठीक है, मकसूदनपुरा है, इस पे ना कोई बंदा ना कोई बंदे की जात और ट्रक होते हैं भाई रास्ते पे रात के टाइम पे, ट्रक तक नहीं थे इस पे। 60 किलोमीटर तक लगातार गाड़ी चली है मेरी बिना ट्रक के, जिसमें मैंने जो जो एक्सपीरियंस किया हुआ है वो अगर मैं बताता हूँ आपको तो आप सुन के हो सकता है आप हैरान हो जाओगे कि 20 बार करीब मुझे आपके जो ये होते हैं ना जंगली कुत्ते जो होते हैं आपके, वो सब दिखाई दिए हैं। 3 बार करीब आपको लकड़बग्गा दिखाई दिया रूट क्रॉस करते हुए, और लकड़बग्गा नॉर्मल टाइप का नहीं है, ऐसा लकड़बग्गा है कि बस पूछो मत, कि अगर गलती से हमारी बाइक स्लिप हो जाए तो गया। 5-6 बार तो जो बिल्ली है उसने रास्ता काटा है। लोग कहते हैं कि रास्ते में रुक जाओ, रास्ते में रुक जाओ, लेकिन अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ मैं कि हम जब निकले थे तो उस टाइम पे हमारी नींद कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि हम लोग मतलब कि वही 12 बजे तक सोते हैं, तो सुबह उठते हैं फिर आराम से अपना 7-8 बजे के आसपास पूरी 8 घंटे नींद ख़त्म करने के बाद। लेकिन उस टाइम पे सो नहीं पाए थे, तो कहीं ना कहीं मैं तो हर किसी आ जाता है कि ट्राई कर लेता हूँ, मतलब कि जो ठीक है रास्ते में चल रहे हैं वहीं पे पहुँच के ही सोना होगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन अभी वो छोटा भाई साथ में जो है तो उसकी नींद उसके से अलग लग रहा है। तो अभी उस टाइम पे आरआर के अंदर आपका पीछे जो मैंने इस समय लगा रखा है अपनी आरआर में आपका बैक की तरफ, कि कोई भी बंदा है तो वो बैक सपोर्ट ले सके, तो वो नहीं था उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं मुझे डर था कि ऐसा ना हो कि उसको नींद आए बच्चे को, बच्चा नींद से गिर जाए। लेकिन मैंने उससे वही कहा कि ऐसा कर, एक हाथ से तो उसको पकड़े रख, जो कि आपका सपोर्ट होता है आपका पीछे बाइक के RR 310 के राइट साइड में एक हैंडल होता है, ग्रिप कह सकते हैं उसको, जिससे कि आपका पकड़ा रहेगा, और एक होता है कंधा रखने के लिए आपका जो राइड कर रहा है आपको, जो राइडर है उसके कंधे पे। तो मैंने वो लेफ़्ट वाला जो है हैंड वो यहाँ पे रख लो, और ये राइट वाला इधर। और अगर मुझे गलती से कहीं पे लगे रास्ते में कि हल्का सा जो हैंड है वो मतलब कि हट रहा है, क्योंकि जब नींद आएगी तो कहीं ना कहीं ध्यान रहेगा नहीं कंधे पे हाथ है भी कि नहीं है मेरे, तो उस टाइम पर मैं फिर जगाऊँगा तो तुम्हें ये बोलना है कि हाँ मैं जग रहा हूँ। तो ये लॉजिक था उस पूरी राइड पे 60 किलोमीटर तय करने का। मेन होता क्या है कि रास्ते में जब जब ऐसी जैसी जगह आई हैं जहाँ पे मतलब कि 60 किलोमीटर तक इधर भी जंगल इधर भी जंगल, जंगल मतलब क्या कह सकता हूँ, खेत ही खेत थे, और ये सब चीज़ें दिखाई दी, लकड़बग्गा हो गया, फिर आपका सियार कहते हैं उसको, ठीक है, या फिर डॉग्स हो गए आपके, वो सब दिखाई दिए। 1-2 बार बाइक हल्की सी जो हम्प है, क्योंकि मेरी स्पीड मेंटेन रखनी थी, मुझे कम से कम 70 की स्पीड रखनी थी मेंटेन, एटलीस्ट 100-120 हो जाए उस रास्ते पे तो अच्छी बात है।
लेकिन अब यही प्रॉब्लम है कि भाई जो डीजल है, जो सॉरी पेट्रोल जो है वो भी ख़त्म होने वाला है, तो तेज़ चलाएंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और अभी तक हमें ऑप्शन नहीं मिल पा रहे हैं पेट्रोल पंप के, क्योंकि पेट्रोल पंप पे जब भी जा रहे हैं सब के सब अपना घोड़े बेच के सो रहे हैं उस समय रात के 3-4 बजे के आसपास कह सकता हूँ मैं कि सब के सब उस समय घोड़े बेच के सो रहे थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जानवर आते घूमते हैं और उनको ज़्यादातर इतनी मतलब लोग यहाँ से नहीं गुजरते हैं, क्योंकि जब बता रहा हूँ मैं आपको, वो 60 किलोमीटर तक के बीच में कुछ दिखाई नहीं मुझे, कोई भी ट्रक कोई भी कुछ, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि उस पेट्रोल पंप पे कितने चलता होगा। तो सब के सब अपना आराम से सो रहे हैं, आराम से मतलब कि अपना गेट वेट बंद करके अंदर सो रहे हैं। पेट्रोल पंप बाहर है, मतलब कि अपना वो अंदर सो रहे हैं, ठीक है। तो यही मैंने देखा उसके अंदर कि भाई, तो फिर फाइनली जब मुझे लगने लगा कि मतलब कि एक जो है बंदा बाहर सो रहा है, तब मैं उसके पास गया, उसको उठाया। पहले तो मैंने, ऐसा ना हो कि मैं उठाऊँ डंडा बट्टा मेरे मार दे गलती से कि भाई ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। तो पहले मैंने बाइक उसकी तरफ किसी करी, हल्के साउंड प्रोड्यूस किया, फिर समझ में आ जाए कि हाँ मतलब जो बंदा है गुजर रहा है आपका, और पेट्रोल की ज़रूरत है उसको। तो फिर उसने बंदे ने फिर उठा, फिर उसने मुँह हाथ धोआ। फिर जैसे वो मुँह हाथ धोकर आया तो हम समझ गए कि भाई पानी का टाइप जो है तब चल रहा है। तो हम दोनों ही गए। फिर मैंने अपनी जीन्स जो है वो धोई। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, भले आप एक दिन के ट्रैवल कर रहे हो, भले ही आप एक दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन कम से कम आपके 2 जोड़ी कपड़े हमेशा रखो साथ में, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कपड़े कहाँ कहाँ पे गंदे हो सकते हैं। तो लकीली उस टाइम पे मतलब कि कपड़े रखे हुए थे, एक ही जोड़ी रखा हुआ था हम लोगों ने एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही उसमें कपड़े वपड़े धोए, फिर हम लोगों ने टैप से, और फिर ठंडा ठंडा पानी था, और समझ लो करीब 4 बजे के आसपास टाइमिंग हो रहा है। और हम लोगों को गलती से क्या कह सकते हैं, एक खुशनसीबी कहूँगा, गलती नहीं कहूँगा इसको मैं, कि हमको पेट्रोल पूरा का पूरा मिल गया, पूरा फिल कराया। फिर जो गाड़ी दौड़ाई ये स्पीड में, क्योंकि हम लोग लेट हो चुके थे। क्यों? क्योंकि जो हमारी गाड़ी फंस गई थी, इस चक्कर में हम लोग लेट हो गए थे। तो फिर अब जल्दी कवर भी करना था, तो इसी कारण फिर गाड़ी दौड़ा ही तेज़ लगा था। बीच में हम्प भी आए 1-2, तो ये जंप भी करी है, बट दैट वाज ओके, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके जब भी हम लोग बॉयज़ जब बैठते हैं तो होता क्या है कि दोनों पैर, एक पैर इस साइड एक पैर इस साइड करके बैठते हैं। लेकिन जब भी गर्ल्स होती है तो हमें डर लगता है करता। क्यों? क्योंकि अगर बाइक हिलती है तो मतलब बॉयज़ के लिए मैनेज करना ईजी हो जाता है बाइक्स पे। फॉर गर्ल्स इट विल बी टफ, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग मतलब कि दोनों पैर करके नहीं बैठे, दोनों मतलब पैर एक साइड ही होते हैं, तो उस चक्कर में दिक्कत हो सकती थी। लेकिन लकीली ये बच्चा साथ में था, तो फिर दोनों मतलब कि जो कि लालू है हमारा, तो उसने एक पैर साइड एक बैक साइड करके बैठा हुआ था, और फिर कोई दिक्कत नहीं हुई थी। हम आए थे बीच में, जंप भी की थी बाइक, लेकिन इट वॉज़ ऑल गुड। फाइनली वी रीच्ड ओके, और हमारी सफारी स्टार्ट हो ही रही थी, तो फिर फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए। और जो लकीली जो लोग थे वहाँ पर जो कि हमारा वेट कर रहे थे, तो थैंक यू ऑल। मैं उनको कभी थैंक यू बोल नहीं पाया गलती से, उस टाइम थोड़ा बहुत बोल पाया हूँ, बात कर पाया हूँ, लेकिन पूरी बात नहीं कर पाए थे। बट दे वर वेटिंग फॉर अस, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो आई थिंक इसी के बाद होता क्या है कि जब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ तो फिर आपका ये स्टार्ट हो जाता है, और फिर फाइनली हम लोग सफारी करते हैं। बट नहीं दिखता कुछ भी, ट्रस्ट में। इतनी जब पूरी बताई नहीं पंचायत आपको मैंने अभी तक, वो नहीं दिखा। लेकिन यहाँ पे की पॉइंट होता है, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम सफारी पाया तो मैं सीखा था कि कभी भी सफारी करने आओ किसी भी जगह पे, तो कम से कम 2 स्लॉट या 3 स्लॉट तो कम से कम करो, डिपेंड आपके बजट के ऊपर भी है। 2 स्लॉट तो कम से कम करो, क्योंकि आप इतनी दूर जा रहे हो और आप सिर्फ एक चीज़ घूम के आ जाओ और आपको मिल ना पाए गलती से, क्योंकि टाइगर है, लेपर्ड है, कोई कुत्ता वत्ता नहीं है कि पत्थर मार दोगे आ जाएगा आपके सामने। वो जब उसकी मर्ज़ी होगी वो तभी आएगा। ओके, तो मतलब सेकंड टाइम की सफारी हमारी दोपहर में थी। तो जैसे ही हम लोग फिर सफारी करके आए थे, थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद रास्ते में खाया था, फिर सीधे सो गए। अब सीधे उठे, फिर ऐसा लगा ही नहीं मतलब कि, क्योंकि एक दिन का बंद जगह हुआ है, 1.5 दिन करीब हो चुका है उसको, और बीच में उसने राइड भी करी अच्छी खासी, तो थका हुई थी पूरी बॉडी भाई बहुत बुरी तरीके से। और फाइनली मतलब कि सेकंड टाइम की सफारी में जब हम लोग गए, तब जाके हमको एक टाइगर जो थी वो दिखी थी, सुल्ताना नाम है आई थिंक उसका। ओके, तो सुल्ताना ही है आई थिंक, हाँ। तो वो सफारी में दिखी, तो फिर मैं समझ गया मतलब कि देखो सिंपल सी बात ये है, ये डेफिनेटली लक जो है इस सफारियों में मेजर करता है। मतलब कह सकता हूँ कि एक बंदा जो है वो एक सफारी में इतनी साइड दिख जाता कहीं बार, वहीं पर एक बंदा जो है 10 दिन से बैठा हुआ लेकिन सफारी में कोई देख ही नहीं पा रहा, लेकिन दूसरा बंदा जो है वहीं पे एक दिन सब कुछ देख के चला गया। तो ये लक मैटर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ट्राई करते रहोगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको
कुछ ना कुछ सफारी में जो कि आप देखना चाहते हो वो आपको ज़रूर दिखाई देगा। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के मतलब कि आपको नेचर में देखना पसंद है। बहुत सारे लोगों को मेजॉरिटी में कहूँगा तो वही होता है कि जो वहाँ की शान कह सकता हूँ, या फिर मतलब कि शान नहीं कहूँगा, मतलब कि जो वहाँ पे एक एनिमल है और आपका टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, जिसके लिए वो फेमस है ज़्यादातर। कभी नहीं जो है आपको ब्लैक पैंथर के लिए फेमस है। ओके, और कुछ जगह टाइगर्स के लिए फेमस होती है, जैसे कि आपका जिम कॉर्बेट में जाओगे आप। ओके, और मोहन जो है गेट उसका आई थिंक, तो मैंने अभी जिम कॉर्बेट वाली सफाई नहीं की हुई है, तो अभी फाइनली मतलब कि मैं बताता हूँ आपको। तो ज़्यादा लोगों रहता है, लेकिन कुछ लोगों अलग भी रहता है कि मुझे बर्ड्स देखनी है। बर्ड्स आती हैं यहाँ पे, जैसे कोलादेव नेशनल पार्क में आपका ओके बहुत सारी बर्ड्स आती हैं दिसंबर के टाइम के आसपास, नवंबर के टाइम के आसपास। तो वो जगह भी बहुत अच्छी होती है, जो कि मैंने भी कवर की हुई है। कोलादेव नेशनल पार्क में काफ़ी सारी बर्ड्स हैं वहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ की, जो कि बहुत दूर दूर से आती हैं। तो फिलहाल अभी ये सफारी हो चुकी है, रणथंभौर वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट फिर उसके बाद होता क्या है कि कोविड ख़त्म हो जाता है, और मतलब कि कंपनीज जो हैं, आईटी कंपनी जो हैं, इसमें मैं वर्क करता हूँ IBM, तो वो बुलाने लगती हैं फिर कि अभी आपको आना होगा वापस बैक टू वर्क लोकेशन। तो मेरे दिमाग में सिंपल सा था कि अगर मैं आपका कार से जाऊँ कि बाइक से जाऊँ, या फिर फ़्लाइट से जाऊँ, या फिर ट्रेन से जाऊँ। तो मगर मेरा ये था कि भाई मैं अगर बेंगलोर में जाऊँगा, अगर मैं बेंगलोर जाऊँगा तो फिर मेरे को चाहिए, आपका बाइक चाहिए वहाँ पे। तो फिर बाइक को फिर वहाँ से मंगाना, और आपको पता ही है RR 310 के अंदर फेयरिंग है एक, जो कि इसको बहुत प्यार लुक देती है। जो RR 310 की जो रेड कलर की जो फेयरिंग है, पूरी की पूरी जो बॉडी है उसकी, वो बहुत प्यार लुक देती है आपकी बाइक को। लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है अगर वो ख़राब हो जाती है तो। आई थिंक अराउंड 15-20-30,000 तक मैंने सुना हुआ है कि कुछ ऐसे लोग बताते हैं। अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस चेक करूँ उसका, तो वो आपका आता है ओके। अगर फेयरिंग प्राइस चेक करूँ अगर मैं, तो फेयरिंग आपका जो है फॉर बोथ लेफ्ट एंड राइट, अगर ये आपका ओके 5,000 के करीब हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मतलब कुछ भी पार्ट ख़राब हो सकता है, तो वो चीज़ें भी हैं। ठीक है, कहीं भी आप जब भी कोई बाइक मंगाते कुछ भी मंगाते हो, वो पैकिंग करेंगे, लेकिन वही बहुत चार्ज आ जाता है अगर मैं कहूँ तो करीब। तो मेरे दिमाग में सिंपल सा था कि ऐसा करते हैं इस बार कि चलते हैं बाइक से आगरा से बेंगलोर। तो वो भी मैंने किया हुआ कवर। तो रास्ते में जब मैं जा रहा था, मतलब आ रहा था जब बेंगलोर के लिए, तो उस टाइम पे होता क्या है कि एक आपका MP में और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे एक आपका वो है पेंच नेशनल पार्क। ओके, तो पेंच नेशनल पार्क जो है तो वो इतना सही है आपका कि उसमें कह सकता हूँ मैं तो पेंच वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो MP में पड़ता है आपका। 1975 में ये बना था। तो यहाँ पे क्या है कि जब पेंच में जब मैं गया था, तो वहाँ पे जो एक टाइग्रेस थी, वहाँ पे मुझे टाइग्रेस दिखाई दी थी। तो वो सिर्फ एक दिन की सफारी थी मैंने की थी, और आई थिंक वो दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 7 बजे तक थी। तो 1-2 घंटे कम से कम हम लोग फालतू में ऐसे कहीं ना कहीं घूमते रहे। फालतू में कह सकता नहीं हूँ, कहीं ना कहीं मतलब कि हम लोग घूमते रहे इधर उधर इधर उधर। और कहीं कहीं पे हम लोग सफारी में मतलब कि आपका एक आई थिंक बताते हैं कि लेपर्ड का एरिया है, तो वहाँ पे भी गए थे। तो वहाँ से वॉक से करके गए थे, करीब 5-6 लोग साथ में थे सभी सभी। एट द सेम टाइम नहीं दिखाई दिया कुछ भी, लेकिन जो मेरा गाइड है उसको दिमाग में आया कि हो सकता है कि जो ये टाइग्रेस है वो उस जगह पर बैठी हुई हो, और जैसे ही हम लोग आते हैं तो दिखाई देता है। तो वो भी मैंने कवर किया हुआ है अपने जो पेंच नेशनल पार्क वाला जो वीडियो होगा मेरे चैनल पे, आप देखोगे तो सेकंड पार्ट में आपको दिखाई देगा कि एक्चुअली आपका किस तरीके से वो मुझे दिखाई देगा। ओके, और पेंच नेशनल पार्क के आसपास भी आपको खाने के लिए जो उनका एक आई थिंक एक रेस्टोरेंट है, जो कि काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है मुझे लगा, और काफ़ी मतलब कि हाइजीनिक भी है, और एक अच्छा एनवायरनमेंट भी है वहाँ पर। पूरा शीशे से मतलब कवर है अच्छा खासा, मतलब कोई ग्लास का बना हुआ है, तो अच्छा है वो जगह। ठीक है, तो वहाँ पे आप लंच करना हो तो लंच कर सकते हो, या फिर कभी सब आपका रास्ते में जब आ रहे हो आगरा से, या फिर कहीं से भी आ रहे हो आप अपने बेंगलोर साइड में, तो पेंच रुकिए और आप उसको देख के आइए। तो मैं बता देता हूँ करीब 3 घंटे तक लगातार सफारी हुई है, और हेड ऑन साइट है उसका पूरा पूरा। बट मेरे पास टेलीस्कोपिक कैमरा नहीं है, ना ही मेरे पास तक भी ऐसा कैमरा है जिसमें मतलब कि आपका मैं लेंस अलग से लगा सकूँ। मेरी में बाय डिफ़ॉल्ट लेंस लगा हुआ होता है। ओके, तो जिसकी मेरा व्लॉगिंग कैमरा वाला जो है सोनी GV में, तो उसमें वो बात नहीं आ पाती है। ओके, और जूम भी कर दो डिजिटल जूम, तभी वो बात नहीं आ पाती, जो कि आपका टेलीस्कोपिक कैमरा भाई वो 1.5 लाख 3 लाख तक के लेंस आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ बात तो है ना। तो वही है कि वो प्लान है, होगा देखो आगे जाके कभी लेता हूँ मैं। ठीक है, बट ये है कि अभी तो फ़िलहाल
सोच रहा हूँ कुछ टाइम के बाद कि जो आपकी सफारी है पेंच वाली नहीं, जो एक कबीन सफारी है उसको ख़त्म कर सकूँ मैं विद दी हेल्प ऑफ, या फिर कह सकता हूँ कि विद दी साइटिंग करने के बाद आपका कौन से लेंस से, टेलीस्कोपिक लेंस से। और एक मैं कैमरा लूँगा अभी आगे जाके, बट एक कैमरा अच्छा लूँगा जिससे कि मैं अपना 4K में 8K में बना सकूँ वीडियो। जो इस समय ज़माना चल रहा है ना, वो समय चल रहा है 4K चल रहा है, जो ये चला है ना पूरा एक एनवायरनमेंट चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ़ील आता है कि ये जो ये एरा है वो 4K वीडियोज़ के लिए बनी हुई है। तो इसी कारण मतलब कि मैं 4K में डालता हूँ, अपलोड करता हूँ पूरी की पूरी वीडियो। और जितने मेरे डिवाइस हैं लकीली वो सपोर्ट भी करते हैं 4K को, इधर आईफोन हो गया या फिर आपका ये सोनी GB1 हो गया, तो 4K HDR भी सपोर्ट करता है, हाई डेफिनेशन रेडी। इसमें होता है कि ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, और अगर मैं कहूँ GoPro, तो GoPro में आपको पता ही है कि हीरो 8 जो है वो आपको 4K 30 FPS में करता है, और 30 FPS से हमको रिकॉर्ड होती है मैक्सिमम, अगर हमको हल्की सी वीडियो सिनेमैटिक टाइप के रखने हैं तो आप देख सकते हो आपके सामने टस्कर है और GoPro से कैप्चर हो रहा है ये, ठीक है। तो वो आप इन्जॉय कर रही थी, मेरी बात सुनती रही है। तो होता क्या है कि उसके बाद फिर आपका तो यही टस्कर होते हैं, बहुत अच्छे खासे पावरफुल होते हैं भाई लोग ये, ठीक है। अगर ये आपका पलटना चाहे ना किसी चीज़ को, आपका कैंटर वेंटर को पलट सकते हैं आराम से, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद इनकी पावर देखी हुई है। आपका जब मैं काकाना कोटे गेट पे खड़ा हुआ था तो सामने मतलब कि वहाँ पर एक आई थिंक एलिफेंट है, फीमेल एलिफेंट है। ओके, तो उसके हाथ, उसके मतलब सूंड में, मतलब कि उसके ट्रंक में कुछ ना कुछ लोगों ने के पास पावर, मतलब कुछ लोगों जो एक बड़ा सा लॉग जो था पेड़ का वो उसने उठाया हुआ था। और कुछ लोग तो मतलब कि जब मैं अभी ये कुट्टा वाले गेट में गया था तो भी मैंने देखा था कि भाई उसके सूंड में, मतलब ट्रंक में एक अच्छा खासा जो है आपका, मतलब कि आपका एक गठरा लकड़ी का वो बंधा हुआ था। तो वो मतलब समझ जाओ कि वजन अच्छा खासा होता है। तो भाई पावरफुल तो होते हैं टस्कर यार ये। मैं दिखा दूंगा वीडियो के एंड में भी, क्योंकि अभी तो थोड़ी बहुत बात रह गई तो वो ख़त्म करने सोच रहा हूँ मैं। और फिर उसके बाद मतलब कि तो अभी चलो फ़िलहाल कंक्लूजन पर आ जाते हैं कि आगे सफारी कर रहे हो तो कैसे करनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये, जब भी सफारी में जाओ, जब भी सफारी में जाते हो तो पहली तो बात तो ये है कि अगर आप ये रणथंबोर जा रहे हो या फिर कोई सफारी जा रही हो, पहले प्लान कर लो कि मुझे इस वीकेंड तक या फिर इस वीकडेज़ में छुट्टी लेके मुझे जाना है। ओके, और टिकट बुक कर लो उसकी ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन जाओगे तो क्यू में लगोगे वहाँ पे, फिर वहाँ पे वेट करोगे, ये करोगे वो करोगे, तो मज़ा नहीं आ पाएगा। पहले से बुक कर लो, अपना जो हैजल फ्री रखो अपनी ट्रिप को। उसके बाद एक कम से कम टी शर्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप बैठोगे ही, कहीं बाहर तो घूमोगे ही सफारी के। लेकिन अगर आप बैठने सफारी में जा रहे हो, जीप में जा रहे हो, फिर कैंटर में जा रहे हो, तो ऐसी एक आप टी शर्ट ले लो, क्योंकि डेकाथलॉन में मिल जाती है आपको। इसमें होता क्या है कि आपको कहीं ना कहीं वो कैमोफ्लेज होती हैं, कह सकते हैं उसको। तो उसमें फ़ायदा क्या रहता है कि आप कहीं ना कहीं जंगल में मिल जाते हो, जंगल के कलर में मिल जाते हो, तो उससे फ़ायदा रहता है आपको कि जो टाइगर है उसको लगता है कि हाँ, ये एक जो जीप जा रही है वो बड़ा सा एरिया जो है वो आपका, मतलब कि जो बड़ा सा पूरा जो जीप है इसमें लोग हैं वो सब एक ही हैं। तो इसी कारण थोड़ा टाइगर भी होता है डरेगा, क्योंकि टाइगर भी कहीं ना कहीं डरता है कि आपका बड़े किसी चीज़ पे अटैक करने से। ओके, क्योंकि उसको जैसे कि आपने देखा होगा ज़्यादातर कि टाइगर कभी भी हाथी पर अटैक नहीं कर सकता। वो रेयर चांस है कि मतलब कि कर दिया, लेकिन नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाला जो चीज़ है वो पावरफुल है। तो टाइगर कंपेयर में जीप जो है बड़ी होती है, और अगर हम लोग उसी में मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये एक अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। तो उससे फ़ायदा रहता है आपका। दूसरी बात क्या है कि जब भी आपको कॉल्स आती हैं, आपको धीरे धीरे, पहली बात तो ये कॉल्स आए ना आए, सफारी में एंटर करो, धीरे धीरे बात करो। कोई मतलब कि सिर्फ ऑब्जर्व करो चीज़ों को, कि देखो कि वो जो आपका गाइड है वो कैसे मतलब कि उसको राइड कर रहा है, आपको कैसे बता रहा है आपको कि यहाँ पे कॉल आ रही है, वहाँ पे थोड़ा सीखो जब जा रहे हो वहाँ पे। तो ठीक है, अपनी ज़िंदगी में मत रहो। और फिलहाल और फिर एक क्या होता है कि आपका कभी का कुछ लोग ऐसा भी होता है कि आपका यहाँ से ऐसे मान लो कि हम लोग जब नागरहोल नेशनल पार्क से निकलेंगे या बंदीपुर से निकलते हैं हम लोग, तो 3 जगह रास्ता जाता है हमारा, ठीक है। तमिलनाडु स्टेट में जाता है, आपको केरला में जाता है और कर्नाटक में वापस आता है। तो यहाँ पे होता है कि रास्ते में जाते जाते आपको बहुत सारे जानवर दिखते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही बताते हैं कि कभी ना कभी कुट्टा गेट से व्याना होसा हल्ली जाते हुए भी उन लोगों को ब्लैक पैंथर दिख गया रास्ते में। तो मेन बात यही आती है कि आपका कि ये पूरी लकी गेम है। लेकिन अगर आपकी जो नंबर ऑफ़ साइट्स हैं, अगर आपका लक भी ख़राब है तो आपका जो नंबर ऑफ़ साइट्स हैं आप उस पे कर सकते हो, क्योंकि वो कहते हैं ना, मतलब कि जो मतलब लगातार ट्राई करते रहते हैं तो उनकी कभी हार नहीं होती है।
तो कहीं ना कहीं वो जीत जाते हैं, ठीक है। तो वही लॉजिक है। लक के ऊपर तो विश्वास मैं भी नहीं करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे भी लक ख़राब है भाई लोग, ठीक है। तो फ़िलहाल यही है कि आपका कि जब भी जाओ तो वहाँ पे जाओ। दूसरी बात ये है कि हाँ, अगर मैं डिवाइस की बात करूँ तो भाई दूरबीन लेके जाओ, एक अच्छी दूरबीन, नॉर्मल टाइप की दूरबीन नहीं, मतलब कि कहीं बस पास से देख पा रहे हो हल्का सा, थोड़ी दूर की दूरबीन। तो मेरे पास दूरबीन है, उसका मैंने व्लॉग बना रखा है कि मेरे पास कौन सी दूरबीन है, क्या है, बाइनोकुलर है मेरे पास, तो उसका पूरा कौन सा मेरा बैग है, कौन सेटअप है। तो मेरे पे एक बेसिक सेटअप है, जैसे कि मतलब कि मेरे पास जो है आपका DJI का मिनी 3 प्रो है, और आपका सोनी का GB1 कैमरा है, गोप्रो है, Insta360 है, आईफोन्स हैं, ठीक है। और बाकी मेरे पास डिवाइस है ट्रैकिंग वाले, जिससे कि मतलब मैं पता लगा पाता हूँ फाइनली कि मैं जब सफारी में घूमा हूँ तो मेरा जो ट्रैकिंग पूरा पाथ था वो क्या था। ओके, तो कभी ना कभी किसी लोगों को पता लगाना हो कि मतलब ट्रैकिंग पाथ कैसे रहता जाता है आपका, कभी नहीं सफारी या फिर कुट्टा सफारी में, ओके, या फिर आपका वीराना हो हल्ली वाले गेट की तरफ से एंट्री करते हो तब, तो मैं बता देना कमेंट में, मैं लिख के भेज दूँगा। बट हाँ, एक चीज़ और, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वीडियो को, तो मैंने वो टाइम स्टैम्प दे दिया। अगर आपने इस पूरे वीडियो में अभी तक कुछ ऑब्जर्व किया हुआ है तो आप उसका टाइम स्टैम्प लिख देना सेकेंड, ओके, मतलब मिनट सेकेंड। जैसे कि मेरा टाइम स्टैम्प का जो एक लॉजिक है वो कहीं ना कहीं फिर आप भी शो कर सकते हो। और अगर में आपका मान लो आपको 5 मिनट दिखाई दे गया या फिर 9 मिनट और आपका 59 सेकेंड पे, तो जो नहीं है जीरो लगाना उसके अंदर, यू कैन स्किप आल्सो। तो 9:56, 59, 58, ओके। 6 हो गया, अगर 10 मिनट हो गया तो आपको 10 लिखना होगा, :00। अगर 10:15 दिखाई देता है तो 10:15। तो इस तरीके से। तो फ़िलहाल तो अभी इसको पार्ट को एंड करते हैं, कभी और कोई पार्ट बनेगा सफारी का तो उसमें पूरी अपनी ईगो कथा बताऊंगा, ठीक है। और इसके बाद ही मतलब कि हम लोग जब सफारी पूरी ख़त्म हो जाती है तो जो फैमिली मेम्बर साथ में है, तो एक हम जहाँ पे रुके थे आपको रत्ना प्रभा फार्म, उसका वीडियो भी डला हुआ है यूट्यूब पे, मेरे लिंक देख सकते हैं। अभी हमें गौर दिखाई दे रहे हैं जो कि बाहुबली हट जानते हो सबसे से कोरेकल राइड होती है, और उसकी जो वीडियो है कोरेकल राइड की या फिर कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पर भी है, तो अच्छा लगे तो देख लेना, फॉलो करना है ना करना वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अच्छा लगे तो फॉलो कर, मतलब कि अच्छा लगे तो देखना उस वीडियो को कहीं ना कहीं _ अतुलपाल _ ये मेरा उसका इंस्टाग्राम का लिंक है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगा कि चलो कुछ अभी वीडियोस हैं उनको एंजॉय कर लो, और फिर हो सकता है कि आपको सब कुछ चीज़ें अच्छी लगे। कुछ फ़ोटोज़ है मेरे पास, ठीक है, तो वो सब आप देख लो उसके अंदर कैसा क्या है कैसा क्या नहीं है। तो होपफुली आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा कुछ ना कुछ, अभी आपको कुछ सीखने को मिला होगा मेरे इस वीडियो से। तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें मोटिवेट करती हैं, या फिर कमेंट करना, अगर थम्स अप नहीं कर पाए तो कमेंट करना कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। चलो, थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे ऑल, बाय बाय, टेक केयर।